हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज हम वीडियो में देखेंगे साइंस के पेडागोजी के क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है आपका एग्ज़ाम पास आ रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप पढ़ने के साथ साथ उनकी प्रैक्टिस भी करें। तो इसमें सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ताकि आपको ये भी पता चले क्वेश्चन कैसे आते हैं। और मैंने अभी तक जो टॉपिक कराए हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपने अगर मेरे वो वीडियो देखे होंगे तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर भी पाएंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। मैं साइंस पेडागोजी का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। यानी यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक ही था कि प्रकृति कैसी है विज्ञान की, तो उसके विषय में क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से क्या जो है वो विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। तो हमारे यहाँ पे कीवर्ड क्या है कि नहीं है। तो पहला ऑप्शन है विज्ञान सीखने का अंतः विषयक क्षेत्र है। दूसरा है विज्ञान हमेशा अस्थायी है। तीसरा है विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। और चौथा है विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। तो यहाँ पे आपको बताना कि कौन सा जो है वो सही हमारा ऑप्शन नहीं है। तो देखिए, मैंने जब आपको बताया था विज्ञान की प्रकृति के बारे में, तो बताया भी था कि विज्ञान क्या है, सीखने का अंत्य है, विषयक क्षेत्र है। हाँ, क्योंकि हम क्या है विज्ञान में सारी चीज़ें बहुत डीपली देखते हैं, बहुत डीपली समझते हैं। दूसरा है कि विज्ञान हमेशा अस्थायी है, क्योंकि विज्ञान में क्या है, विज्ञान में अटकलों की जगह है। यानी कि अगर आपको लगता है कि ये जो सिद्धांत दिया है वो उसमें आप बदलाव ला सकते हैं, आपने कोई नई चीज़ें अगर आप देखते हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। यानी विज्ञान में कोई भी चीज़ कैसी है, स्थायी नहीं है, यानी अस्थायी है। तो ये भी सही है। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, बिल्कुल ये भी सही है। संदेहवाद का क्या मतलब है कि अगर आपके सामने कोई चीज़, कोई व्यक्ति बोलता है कि ये घटना ऐसे घटित होती है, तो अगर आपने विज्ञान पढ़ा तो आप एकदम से उसकी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, आप उस पर संदेह करेंगे, आप बोलेंगे प्रूफ करके दिखाओ कि ऐसा होता है। तो क्या है, संदेहवाद को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे पूछा गया क्या प्रकृति नहीं है, तो ऑप्शन हमारा डी जो है वो सही है कि विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। यानी कि एनसीईआरटी 2005 के अनुसार जो है वो आप अच्छी विज्ञान शिक्षा किसको कह सकते हैं। ऑप्शन पहला है विज्ञान शिक्षक के प्रतिनिष्ठ हो, यानी विज्ञान जो है शिक्षक के हिसाब से हो। बी, बच्चे के प्रतिनिष्ठ हो। सी, विद्यालय के वातावरण के प्रतिनिष्ठ हो। या डी, कक्ष संस्कृति के प्रतिनिष्ठ। तो बहुत इजी है, इसका ऑप्शन बी हमारा सही है कि बच्चे के प्रतिनिष्ठ हो, यानी बच्चे के अकॉर्डिंग हो, बच्चे को सेंटर मान के किया जाए, तो वो विज्ञान शिक्षा जो है वो अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। यानी एक अच्छी शिक्षा पाठ्यचर्या, यानी करिकुलम की बात की जा रही है, साइंस के करिकुलम जो है उसको हम क्या बोलें कि निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा की जाती है। तो कौन सी वैलिडिटी है जिसको हम क्रियाकलाप और प्रयोग के द्वारा करते हैं। तो मैंने आपको जो करिकुलम है उनकी वैलिडिटी भी पढ़ाई थी सारी। तो यहाँ पे क्रियाकलाप और प्रयोग की बात की गई है। तो ऑप्शन पहला है संज्ञानात्मक वैधता, बी है ऐतिहासिक वैधता, सी है पर्यावरण संबंधी वैधता, या डी है प्रक्रियात्मक वैधता। तो प्रक्रियात्मक जो है वो हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रियाकलाप और प्रयोग के बारे में बात की गई है। तो क्रियाकलाप और प्रयोग हम किस में करते हैं, किसी प्रक्रिया में करते हैं, जब हम प्रक्रिया करते हैं। तो प्रक्रिया वैधता जो है यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे भी देखिए नहीं वर्ड आया है कि इसमें से क्या जो है विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए जब आप उच्च स्तर पर विज्ञान पढ़ा रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, ये तो होना चाहिए। बी है जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, ये भी होना चाहिए। तीसरा है वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, ये भी होना चाहिए कि बच्चा क्या है उसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप हो सके, वो उसके अंदर वैल्यूज़ डेवलप हो सके, और उसकी जो जिज्ञासा है, जो भी उसके मन में क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उनके उत्तर को दे सकें। तो ये सारे तो हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमारा पूछा गया था कि क्या नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा है कि अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तक की परिभाषाओं पर बल देना। तो ये सही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बोल दो कि उनको कि बस सारी डेफिनेशन जो है वो रट लो,
बस और ये हमारा उद्देश्य है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है? समालोचनात्मक चिंतन की बात की गई है कि वो बच्चे में बढ़ावा दे सकता है कि कब आप क्या करेंगे वो। तो ऑप्शन पहला है, बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्यपुस्तक को पढ़ने के लिए कहना। बी, बच्चों के पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना। सी, बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना। या डी, शिक्षक के द्वारा प्रयोग को प्रदर्शन। तो समूलात्मक चिंतन क्या होता है? एक तरह से रचनात्मक चिंतन, यानी कि जिसमें आप बच्चे से कोई काम करा रहे हो और उसके द्वारा बच्चे को आप सिखा रहे हो। तो अगर आप सिर्फ बुक पढ़ने के लिए बोल रहे हो या क्वेश्चन के पीछे बुक के पीछे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका अधिगम करने के लिए बोल रहे हो या शिक्षक प्रयोग करके दिखा रहा है, तो इसमें कहीं पे भी बच्चा जो है वो खुद से उसके अंदर चिंतन नहीं हो रहा है, ठीक है, थिंकिंग नहीं आ रही है, कोई क्रिएटिव थिंकिंग नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही होगा, जिसमें क्या हम बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहें, यानी आपस में उनको बोले, समूह बनाए, बोले आप इस पर डिस्कशन करो। तो यहाँ पे जब डिस्कशन करेगा बच्चा तो वो सोचेगा, अपने अपने विचार व्यक्त करेगा, तो यहाँ पे वो समालोचनात्मक चिंतन करेगा। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपर्युक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये प्रदर्शन वर्ड है ये इस पे अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित है। तो यहाँ पे आपको बताना है ये जो रेखांकित शब्द है यानी कि प्रदर्शन, वो कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया से संबंधित है, यानी प्रदर्शन करना, डेमो देना, डेमोस्ट्रेशन करना, क्या किससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका सृजन करना, बी है विश्लेषण करना, सी है अनुप्रयोग करना, या डी है बोध करना। बोध करना यानी कि समझना, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो अगर कोई टीचर आपको क्या है, आप पढ़ा रहा है रासायनिक मंड के बारे में पढ़ा रहा है, ठीक है, उसके लिए आपको डेमोस्ट्रेशन दे रहा है, तो ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया जो है वो हमारा आता है ऑप्शन सी, अनुप्रयोग करना, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, अनुप्रयोग हो रहा है, जो भी चीज़ है उसको क्या है, प्रयोग करके दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? पहली बात तो है नहीं करेगी बोला गया है, ठीक है, और किसका सक्रिय अधिगम यानी कि एक्टिव लर्निंग, यानी बच्चा वहाँ पे एक्टिव होके पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एक्टिवली किसी चीज़ को लर्न नहीं करेगा। तो पहला ऑप्शन है विज्ञान क्लब की स्थापना, दूसरा है क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, तीसरा है विज्ञान का कोना बनाना, या चौथा है कक्षा में व्याख्यान सुनना। तो बहुत ईजी है, ऑप्शन 4 हमारा गलत होगा, सही होगा, क्योंकि ये जो है वो सक्रिय अधिगम को नहीं क्या कहते हैं, प्रावधान करेगा, यानी बच्चे को यहाँ पे किसी भी तरह की एक्टिव लर्निंग नहीं हो रही, क्योंकि क्या है, व्याख्यान सुनना यानी वो लेक्चर सुन रहे, तो उसमें बच्चा खुद तो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं। अगर हम उसे क्या कहते हैं भ्रमण पे ले जा रहे हैं या किसी विज्ञान क्लब में हम उसको पार्टिसिपेट करा रहे हैं, या विज्ञान का कोना बनवाना भी जो होता है, एक हम ग्रुप बनवा रहे हैं, साइड में काम करवा रहे हैं, उन सब में बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन व्याख्यान लेक्चर सुनेगा तब वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? फिर से बात की गई प्रकृति की और पूछा गया क्या सही नहीं है। ऑप्शन पहला है विज्ञान हमेशा अस्थायी है, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, छठा है विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है, और चौथा है विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। तो देखिए, विज्ञान अस्थायी है, बिल्कुल सही, मैंने अभी आपको बताया था कि विज्ञान में कुछ भी स्थिर नहीं है, अगर आप उसके आगे कुछ इन्वेंट कर लेते हो तो आप उसमें चेंजेस ला सकते हो। संदेहवाद को भी बढ़ावा देता है, और विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया, बिल्कुल एक ज्ञान की रचना ही तो होती है विज्ञान के द्वारा। बस हमारा ऑप्शन 4 जो है वो सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि ये सही नहीं है प्रकृति के बारे में। यहाँ बात की गई है कि विज्ञान की प्रकृति स्थिर है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखिए, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, जस्ट उल्टे हैं। यहाँ पे बोल दिया गया अस्थायी और यहाँ पे बोल दिया कि स्थिर यानी स्थायी है। तो विज्ञान की प्रकृति अस्थायी होती है, स्थायी नहीं होती। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कौन सी चीज़ जो है वो विज्ञान के द्वारा विकसित होती है, डेवलप होती है। तो ऑप्शन ए है निष्पक्षता, बी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सी है वैज्ञानिक स्वभाव और डी है स्थायी मानस प्रवृत्ति। निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको 4 बातें दी गई हैं, उनमें से आपको बताना कौन कौन सी बातें जो हैं वो सही हैं। तो देखिए, निष्पक्षता यानी हाँ, विज्ञान पढ़ने के बाद में से आप में निष्पक्षता होती है। आप किसी भी तरह से कैसे होते हो, ऐसा नहीं होता कि आप बायस्ड होते हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी डेवलप होता है, वैज्ञानिक स्वभाव भी डेवलप होता है। सिर्फ स्थायी मानस प्रवृत्ति जो है वो नहीं होती है। तो हमारा जिसमें ए, बी और सी है वो हमारा आंसर सही होगा, यानी हमारा आंसर सेकंड जो है वो सही होगा, क्योंकि ये तीनों पॉइंट जो हैं वो सही हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है। कौन सी युक्ति क्या है सबसे उपयुक्त होगी अगर आप बच्चों को विज्ञान के शिक्षण में शामिल करना चाहते हो। ऑप्शन ए है छात्रों के कठिन बिंदुओं को स्पष्ट करना, बी है सबसे पहले छात्रों को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना, सी है छात्रों को समूह आकलन के लिए प्रोत्साहित करना, या डी विज्ञान की पुस्तक को पढ़ाना। तो विज्ञान की पुस्तक को पढ़ना तो बिल्कुल गलत है। आपको यहाँ पे बोला गया है कि कौन सी बात जो सबसे सही है अगर आप विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वालों को, यहाँ पे सीखने वाले कौन है, बच्चे, उनको शामिल करना चाहते हो। तो उसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जो भी आप पढ़ा रहे हो उसमें बच्चे इंटरेस्ट लेने लगे, है ना, आपसे जुड़ जाएं। तो बी जो ऑप्शन है वो हमारा सही होगा कि सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना है, क्योंकि जब तक वो जुड़ेंगे नहीं उसके बाद प्रश्न तो बहुत बाद में आएगा। जब वो किसी चीज़ को समझेंगे तब प्रश्न पूछेंगे, आप उत्तर दोगे, या फिर आकलन जो है कि उन्होंने क्या सीखा है, या समूह का आकलन करें, ये सारी चीज़ें क्या है सबसे बाद में आएंगी। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जो भी आपके छात्र हैं वो आपसे जुड़े, कनेक्टेड हों, जो भी आप उनको पढ़ा रहे हैं, जो सीखने की प्रक्रिया उससे वो जुड़ें। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही होगा। तो ये थे क्वेश्चन आज के जो मैंने टॉपिक पढ़ाए थे उनसे रिलेटेड ही। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपने मेरी वीडियोस देखे होंगे तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी सही किए होंगे। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।